हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आज जो हम आपके लिए क्वेश्चनों की सीरीज़ लाए हैं वो आपकी थर्ड क्लास की, फोर्थ क्लास की और फिफ्थ क्लास की जो आपकी ईवीएस की बुक है। तो ईवीएस की बुक में से ही जो है आपके हमने 14 से 15 क्वेश्चंस बनाए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये समझ कर चलिएगा कि मैं जो है आप एग्ज़ाम दे रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मुझे जो है 14 से 15 क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सभी पे जो है सही का निशान लगाना है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है आपके जो है बुक से लिए गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्स में आ जाए, तो इसलिए हर क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ें, समझें, और जो कुछ अगर समझ में ना आए तो वीडियो को जो है आप रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, यह किस राज्य में है। यानी एक सींग वाला जो गेंडा होता है, ये आपने जो है एग्जाम में सीटेट में बहुत क्वेश्चन देखा होगा। एक सींग वाले गेंडे का बचाव के लिए अभयारण्य, एक सींग वाले गेंडे किस राज्य में पाए जाते हैं, उसके लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन तो हर बार सीटेट वगैरह में पूछा जाता है। तो देखिए उसके लिए क्या है, एक तो है गिर जो गुजरात के अंदर है, एक है काजीरंगा जो असम में है, एक है रणथंभौर जो राजस्थान में है, एक है जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में है। अगर मैं कहूँ राइट आंसर, तो जो आपका एक सींग वाला गेंडा है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध जो अभयारण्य है वो है आपका काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, आपका असम में है। तो ये किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा, जो गेंडे की जो अभी जो हत्या की जा रही है, शिकार किया जा रहा है, वो किस लिए किया जाता है, इसका, इसके सींग के लिए इसका शिकार किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रख के चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चींटी, चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी देखिए चींटी का जो डंक होता है ना, ये जो आपकी चींटी है, जब ये यहाँ से काटती है तो इसके जो डंक होते हैं, डंक में भी ना एक अम्ल पाया जाता है। या फिर जो मधुमक्खी होती है उसके भी डंक में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अब वो कौन सा अम्ल है उसकी आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन दे रखते हैं आपके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अगर मैं बात करूं इसकी, आपकी किसकी, मधुमक्खी और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पाया जाता है आपका किसमें, हमारे पेट में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं लैक्टिक अम्ल की, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका दही के अंदर। अगर मैं बात करूं आपके एस्कॉर्बिक अम्ल, ये पाया जाता है खट्टे फलों में। तो इन चीज़ों का भी जो ऑप्शन आए हुए हैं इनका भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रात के समय बाघ हमसे कितनी गुना ज़्यादा देख सकता है। देखिए रात के समय भी शिकार कर सकते हैं, क्योंकि हमसे कई गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जो बाघ होते हैं, आपने देखा होगा ना, इनकी रात में आंखें किस तरह से चमकती हैं। इनकी जो रात में आंखें होती हैं वो बहुत ही डेंजर तरीके से वाइट कलर की चमकती हैं। तो ये हमसे कहीं गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कहीं जो गुना में तो ऑप्शन दे रखा है, कितने गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 6 गुना। अगर मैं बात करूँ बाघ की, तो ये हमसे कितने गुना देख लेते हैं, ये हमसे देख लेते हैं 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। देखिए हम भी, अगर मैं कहूँ कि अंधेरे में हम भी कितना देख लेते हैं ये, और ये हमसे भी कितने गुना देख सकते हैं, 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कौन? बाघ हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेलक्रो का निर्माण किसके द्वारा किया गया। वेलक्रो की अगर मैं बात करूँ, ये आपके ईवीएस की बुक में ही दे रखा है। देखिए उसमें ऑप्शन दे रखे हैं। वेलक्रो होती क्या है, वेलक्रो देखिए इस तरीके से आपने जूते, चप्पल, सैंडल वगैरह में देखी होगी। इसके 2 पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, एक ये होता है निचला और एक ये ऊपर का पार्ट्स होता है। तो ये जो ऊपर का पार्ट्स होता है ये वाला, ये नीचे वाले पार्ट से क्या हो जाता है, ये इस वाले पार्ट से चिपक जाता है। तो इसका निर्माण किसने किया था? इसके निर्माण में ऑप्शन दे रखा आपके, जॉर्ज मैस्ट्रल ने, बोमेट ने, मिशेल ने, रोनाल्ड रॉस ने। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं, जो इसका निर्माण किया था, किसका, वेलक्रो का जो निर्माण किया था वो किया था जॉर्ज मैस्ट्रल ने किया था। किसने? जॉर्ज मैस्ट्रल ने इसका निर्माण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से हमारे देश में, यानी हमारे भारत देश में पाए जाने वाले केवल 4 ही सांप जहरीले हैं। सीटेट में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि कौन कौन से जो है सांप हमारे उसमें जहरीले हैं। देखिए ये जैसे कि आप यहाँ पर सांप देख रहे होंगे, ये भी बड़ा क्या दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, जहरीला दिख रहा है। तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, देखिए कितने सारे सांप इसके अंदर जो दिख रहे हैं। किंग कोबरा, ऑप्शन दे रखे हैं पहले वाले में, किंग कोबरा, रसल वाइपर, ब्लैक माम्बा या नाग।
तो रसल वाइपर, ब्लैक मांबा, नाग, करेत, करेत पाया जाता है हमारे उसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नाग की अगर मैं बात करूँ, नाग भी पाया जाता है हमारे उसमें, ठीक है। यहाँ करेत पाया जाता है, ब्लैक मांबा नहीं पाया जाता, अफाई पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब ऑप्शंस क्या बचा हमारे पास में, लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में, लास्ट वाली हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाग, दुबोइया, करेत और अफाई, ये 4 ही सांप ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में जहरीले हैं। बाकी इतने जहरीले सांप नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जहरीले सिर्फ 4 ही सांप हैं। क्या नाम है इनका, नाग, दुबोई, करेत, अफाई। ये किताब में आपके दे रखे हैं। अब देखिए, कीड़े मकोड़े, क्वेश्चन दे रखा है, जो कीड़े और मकोड़े होते हैं, छोटे 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 जीवों का शिकार करने में सबसे ज़्यादा मशहूर पौधा कौन सा है। देखिए, इंसान तो शिकार करते ही हैं और जानवर भी शिकार करते हैं। अब ये देखिए, पौधे भी क्या करते हैं, पौधे भी शिकार करते हैं, कुछ पौधे भी शिकार करते हैं, ठीक है। अब शिकार कौन कौन से पौधे करते हैं, कुछ नाम आपको दे रखे हैं। अगर आपने ये देख रखा हो ये पौधा, तो इस तरीके का चित्र से भी पहचान सकते हैं आपके कौन सा पौधा है ये आपका ऑप्शन दे रखे हैं, निपेंथिस, गुलाब, कैक्टस, एनोनाइट, एकोनाइट, सॉरी एकोनाइट। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा निपेंथिस। ये कौन सा है, निपेंथिस है। देखिए, इसके बारे में ना आप जान करके हैरान हो जाएंगे। होता क्या है, जो इसका जो निचला सिरा होता है ना सारा, ये वाला जो नीचे का सिरा होता है इसमें, ये इसमें ये घड़े के टाइप का होता है। इस तरीके से क्या होता है, घड़े के टाइप का होता है। और इसके बाद में क्या है, इसके ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला, ये इसका ढक्कन टाइप का होता है। ऊपर से क्या होता है, ये ढक्कन होता है। जैसे देखिए, ये करता क्या है, ये यहाँ से ना कुछ अपनी स्मेल टाइप की रिलीज करता है इस तरीके से, यानी को खुशबू के लीजिए, जिससे पौधे के वो जो होते हैं, यहाँ पर कोई अगर वो होगा छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, तो वो इसकी इस जो खुशबू होगी उससे क्या होगा, आकर्षित होगा और इसकी तरफ के चलता हुआ जाएगा। इस तरीके से चलता हुआ जाता है। जाने के बाद क्या करता है, जैसे यहाँ से जाता है और यहाँ पर आके जब बैठता है, ये बैठ करके सीधा इसके कहाँ चले जाता है, स्टमक में चले जाता है, इसके पेट में गिर जाता है। जैसे ही गिरता है उसके बाद में ढक्कन क्या होता है, ये ढक्कन नीचे लग जाता है। जैसे ही ढक्कन लगा, इसका मतलब समझ लीजिए क्या हुआ, ये ऐसे करके ढक्कन लग गया, अंदर वो कीड़ा जो होता है वो मर जाता है। तो इस तरीके से जो है शिकार करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, जो आपकी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, वो किस प्रदेश में है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन की बात करें हम, तो किस में है, ऑप्शन दे रखें, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या असम। अगर मैं बात करूँ गंगा डॉल्फिन, तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये बिहार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बिहार के अंदर पाई जाती है। अब देखिए, भारत में 1936 में, कब, भारत की अगर मैं 1936 की बात करूं, तो इसमें स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला जो हुआ था स्थापित 1936 में, वो कौन सा था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने जो है इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये आपका पहला है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जाता है 1936 में, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये किसकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया था, ये टाइगर की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 3-4 ऑप्शंस को ध्यान में, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। स्थापना, किसकी सुरक्षा के लिए, और इसका नाम, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन दे रखा है आपके, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ उस राज्य का। वो राज्य आपका जो है, अगर मैं भारत की बात करूँ, इस तरीके से मैं भारत का नक्शा अगर मैं ड्रॉ कर लूँ इस तरीके से, ये वाला, तो वो आपका जो राज्य है वो इस तरीके से बीच में है। अब आप गेस कर सकते हैं, चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, क्या आप उस राज्य का नाम गेस कर सकते हैं, क्या होगा। तो उस राज्य का नाम गेस किया आपने, क्या है। अब देखिएगा, जो मैं निशान लगा रहा हूँ वही है क्या, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है उसका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। आई होप कि आपने सही आंसर गेस किया हो। भारत में सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। तो ये देखिए, भारत में मैंने जनजातीय समुदाय का ये पिक्चर लगाया गया है। जो पुरानी जनजातियाँ होती हैं वो किस तरीके से रहती हैं, उनका रहन सहन वगैरह, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय कौन सा है, भील है, गोंड है, संथाले या थारू है। तो इसमें से अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, भील।
भील सबसे बड़ा जो है जनजातीय समूह है, ये पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट पे। अगर हम बात करूँ गोंड की, ये आता है दूसरे नंबर पे। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है? गोंड होती है। तो इस बात का ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? यानी गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को या लखनऊ को? तो अगर मैं बात करूँ गेटवे ऑफ इंडिया को, तो शहर को, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका नागपुर को। किसको कहा जाता है? नागपुर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी जो हमने बात करी थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, आपने जब पढ़ा था, वो था किसमें? चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा पाया जाता है? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है दही। दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर तुमने सही से, अगर मेरे वहाँ पर जो मैंने सारी चीज़ें बताई थी वो ध्यान से देखी होगी, समझी होगी, तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं बिना क्वेश्चंस को देखे। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अब बताइए आप जरा, कौन, मैं आपको 3 सेकंड का दोबारा टाइम देता हूँ और आप बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। गेस करिए इसमें से कौन सा हो सकता है राइट आंसर। दही के अंदर कौन सा पाया जाता है? अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी, उसके ही ऑप्शन अगर आप इसमें से टर्मिनेट कर दो तो एक ही ऑप्शन बचेगा, वही होगा इसके अंदर। देखिए, जो दही में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब देखिए, मैंने आपको जो बताया था, ये किसने बताया था? ये बताया था हमारे जो पेट होता है, स्टमक होता है, उसके अंदर पाया जाता है। एस्कॉर्बिक कहाँ? जो खट्टे फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल, ये जो पाया जाता है चींटी या फिर मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बताया? लैक्टिक वाला। तो यही आपका दही में पाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ों को, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्या होता है, वही क्वेश्चंस को कुछ अलग तरीके से पूछ लेता है और एग्जाम्स में आपके वही क्वेश्चंस रखा हुआ देखने को मिलता है। बस आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चंस को, और समझना है, उसका राइट आंसर लगाना है। अब देखिए, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? इकोलॉजी शब्द की बात करो तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हिटेकर या आर्थर टांसले या फिर अर्नेस्ट हैकल। अगर मैं राइट ऑप्शंस की बात करूं, इकोलॉजी शब्द जो प्रतिपादित किया था वे किया था तुम्हारा अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने जो है इकोलॉजी शब्द की स्थापना या प्रतिपादित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, देखिए 14 क्वेश्चन जो थे आपके, 14-15 क्वेश्चंस का वो लास्ट हो गया है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शंस में कि आपने जो है कितने क्वेश्चंस के इसके राइट आंसर करे हैं। और इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, डेली जो आपकी 5 बजे क्लास आ रही है वो हमारी जो रिलेटेड आती है किससे? ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी से रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं विद फैक्ट। ये ध्यान में रखिएगा, विद फैक्ट। और डेली 6 बजे हम क्या करते हैं, मैथ्स की और रीजनिंग की क्लासेस इसमें डाल रहे हैं। जो हमारे एग्जाम्स होंगे, तो एग्जाम्स कौन कौन से एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं? एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं अब इसमें, एक तो हो गया आपका सी टेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, सुपर टेट और बिहार टेट, जो आपकी वैकेंसी आने वाली है। आई होप कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी और आप जो है डेली इसमें डेली बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। कंटिन्यूसली तैयारी करने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्स के टाइम में कोई प्रेशर नहीं रहता। जितना एग्जाम्स पहले तैयारी कर ले, उतना ही हमारा एग्जाम आने वाले एग्जाम्स के लिए बेटर होता है। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिल सके। बाकी के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।